बागपत पुलिस का एक ऐसा कारनामा सामने आया है जिसने एक बार फिर खाकी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जब बागपत की इस घटना को सुनेंगे तो माथा पीट लेंगे। दरअसल बागपत के एक दरोगा ने एक बुजुर्ग को पहले तो सिपाही भेजकर थाने बुलाया और फिर उसे सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलने के आरोप में ऐसे जेल भेजा जैसे कोई पेशेवर अपराधी हो। इससे भी ज्यादा हद तो तब हो गई जब एयरफोर्स में तैनात उस बुजुर्ग का बेटा ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा बन पहलगाम का बदला लेने जा रहा था, मगर इधर उसके पिता की बागपत पुलिस का दरोगा क्राइम डायरी लिख रहा था, वो भी उस गुनाह की जो उन्होंने किया ही नहीं। दरोगा ने जो हवाला दिया वो था कि जब मुखबिर ने सूचना दी तो पुलिस ने उन्हें जुआ खेलते पकड़ा। उनके पास से रिकवरी में 52 ताश के पत्ते भी दिखाए, लेकिन वो कहते हैं ना, चोर कितना भी शातिर हो वो कोई न कोई सबूत छोड़ देता है। उस दरोगा जी के साथ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि बुजुर्ग को ले जाने वाले पुलिस कर्मियों की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें बुजुर्ग के साथ सड़क पर चलते एक दूसरे शख्स को रोकती है, फिर दोनों को बिठाकर साथ ले जाती है। बस यही वीडियो अब खाकी के गले की फांस बन गया है। दरअसल ये पूरा मामला है थाना चांदी नगर क्षेत्र के ललियाना गांव का, जिसे समझने के लिए 2 महीने पहले फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, जिसमें 12 मई 2025 को चांदी नगर पुलिस मीडिया सेल पर एक तस्वीर शेयर करती है जिसमें कुछ लोगों को जुए के आरोप में पकड़ा दिखाया गया। लेकिन यही तस्वीर अब पुलिस का सिरदर्द बन गई है। इस तस्वीर में जुए में पकड़े गए एक बुजुर्ग शख्स हैं जिनका नाम राजेंद्र उर्फ फौजीराम है, जो सफेद कुर्ता पाजामा पहने मुजरिम की तरह खड़े, वो भी बिना किसी गुनाह के। राजेंद्र उर्फ फौजीराम वो शख्स है जिनका एयरफोर्स में तैनात बेटा पहलगाम का बदला लेने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दे रहा था। लेकिन इधर देखिए, उस जवान के पिता का सम्मान करने के बजाय चांदी नगर क्षेत्र में तैनात दरोगा युद्धवीर उनके पिता को जेल भेज दिया। फौजीराम की माने तो घर से खेतों के लिए निकले थे, तभी रास्ते में उन्हें गांव का जाकिर मिला। दोनों ने एक दूसरे को दुआ सलाम कर रहे थे कि तभी बाइक पर सवार 2 सिपाहियों ने पहले जाकिर और फिर राजेंद्र उर्फ फौजराम को आवाज देकर नाम पूछा और चौकी चलने की बात कहकर साथ ले गए। फिर घंटों उन्हें पहले चौकी में रखा और फिर थाने ले जाकर हवालात में बंद कर दिया। बार बार पूछने पर भी कसूर नहीं बताया गया। उल्टे दरोगा युद्धवीर ने उन्हें धमकाते हुए कहा कि तुम्हारा इलाज कर दूंगा ज्यादा बोलोगे तो। फिर जुए खेलने के आरोप में जेल भेज दिया। वहीं जब इसकी जानकारी उनके परिवार को लगी तो उन्होंने जैसे तैसे जमानत कर उन्हें बाहर निकलवाया। जब छुट्टी पर आए बेटे ने पड़ताल की तो गांव के एक सीसीटीवी में फुटेज मिली जिसमें खुद पुलिसकर्मी उन्हें बाइक पर बिठाकर ले जाते दिख रहे हैं, जबकि दरोगा की तरफ से जो प्रेस नोट जारी किया गया उसमें लिखा गया कि सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते पकड़े गए। ये मामला जी, सारा मामला जो है गलत है, इसमें मेरी कोई खता नहीं है। मैं जो है खेत में जा रहा था, रास्ते में आगे नीचे मस्जिद पड़े है, वहाँ उसके सामने जो है मुझे सामने से 2 मोटरसाइकिल आई। मैं था और मेरे पड़ोस का ही जाके लड़का साथ में जा रहे थे दोनों। उसे नाम पूछा और मोटरसाइकिल में उठा के हमें चौकी पे ले गए। वो चौकी पे जाकर हमने पूछा जी हमारी क्या खता है, कैसे बुलाए। उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। ना मेरे परिवार को पता लग गया कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। मैं 11 बजे, पौने 11 बजे से और 2 घंटा वहाँ रहा। उसके बाद मुझे जाकर थाने में तलाशी लेकर गए, लोकल बंद कर दिया हमें। जाकिर को भी मुझे भी दरोगा ने मुझे धमकाया करीबन रात के 12:30 1 बजे। कह लगे आप बहुत सिफारिश कर रहे हो, जानते हो हम पुलिस वाले हैं। मैं चुप रहा पहले, तो फिर कह लगे भाई बोल क्यों नहीं रहे। मगर जी मैं बोल नहीं रहा, मेरे पास मोबाइल नहीं, मैं तुमने यहाँ बैठा रखे, मैं किसकी सिफारिश कर रहा हूँ। मैं थारे धोरा बैठा हूँ 10 10:30 बजे से, फ़ोन तुमने मेरा ले लिया, मैं किसकी सिफारिश कर रहा हूँ। कहला बहुत बोलते हो, जानते हो खाल उतार देंगे, जानते नहीं हो। मगर जी मैं चुपचाप अपना खड़ा रहा, मैं कुछ नहीं बोला। अच्छा, ये किस दिन की बात है? शायद उस दिन को ये बता रहे थे कि ऑपरेशन शुरू हुआ। ये ये है जी 11 तारीख की बात, 11 मई, 11 मई की बात है। मेरा बड़ा लड़का जो एयरफोर्स में है, वो सिंदूर जो वो ऑपरेशन चल रहा था उसमें जुटा हुआ था। और जो दोनों बच्चे हैं वे भी मेरे ड्यूटी पे थे, घर पे मेरे कोई बच्चा नहीं था। उधर राजेंद्र उर्फ फौजीराम के साथ जिस जाकिर नाम के शख्स को पुलिस लेकर गई उसने भी बताया कि वो लोग जुआ नहीं खेल रहे थे, बल्कि वो खुद डॉक्टर के यहाँ जा रहा था। फौजीराम सम्मानित आदमी है, लेकिन पुलिस ने गलत इल्जाम में दोनों को जेल भेज दिया है। मस्जिद के पास पहुंचा तो वहाँ मुझे पंडित जी मिल गए। क्या लगा जाकिर कहाँ जा रहा? मैं कहा जी मैं नहीं डॉक्टर के जा रहा। क्या लगा क्या हो रहा? मैं कहा जी दिक्कत सी हो रही है। वो उधर से मोटरसाइकिल आई, दो दो आए थे पुलिस वाले, राहत जान था और एक और था हाँ युद्धवीर जी। हाँ, तो वो कहने लगे अरे जाकिर तुम्हारे नाम? मैं कहा जी हाँ सर मेरा ही नाम है। अरे ये मैं कहा जी फौजी राम सर वहाँ। कहने लगे तो एक बार चौक किलो मोटरसाइकिल पे बैठो काम है। मैं कहा चलो जी सर।
बस वहाँ हमें 2-3 घंटे सर बिठाओ रखे। क्या जुआ हुआ खेल रहे थे क्या? नहीं सर, हमने तो आज लो भी जुआ बिल्कुल, आज लो पत्ते भी नहीं, हमें तो कोई बता भी नहीं सकता सर। तो बस भोजराम जी को कहा गया कि जुआ खेल रहे थे। नहीं सर, ये सब झूठ है, सब झूठ केस बनाया गया सर ये हमारे पे। व्यवहार कैसे है भोजराम? बहुत अच्छा व्यवहार है जी, गांव में बोल लो किसी से भी, कोई ऐसी बात नहीं हमारी ना। आज लो कोई मुकदमा जी हमारे पे। तो तुम्हारे ऊपर भी मुकदमा लिखा? हाँ जी सर, मेरे पे मुकदमा है, दोनों को गैल उठाए थे जी सर। फिलहाल पुलिस ने पूरे प्रकरणों में जांच के आदेश दे दिए। वहीं दोषी पाए जाने पर दरोगा पर कार्रवाई की बात कही गई। एक्चुअल में जो युद्धवीर एसआई है उनका वो बीट है, उनका हल्का है ग्राम ललियाना, वहाँ के फौजराम शर्मा जी हैं। उनका आरोप था कि मैं एक संभ्रांत व्यक्ति हूँ और मुझे जुए में फर्जी बंद कर दिया गया। परसों मेरे कार्यालय में आए थे, तत्काल मैंने क्षेत्राधिकारी खेकड़ा को जांच सौंपी थी। सीओ खेकड़ा ने जांच के पश्चात तुरंत विवेचना को चेंज कर दिया है और एक अन्य एसआई की जांच कर रहे हैं। यदि उस इन्वेस्टिगेशन में ये आता है कि ये फर्जी बंद किए गए हैं और कोई इसमें नियति गलत थी एसआई की, तो उन पर कार्रवाई भी हम लोग करेंगे और उनके खिलाफ जो है जांच भी कराएंगे। किंतु चूंकि अभी उनका आरोप था, आरोप मात्र के आधार पर हमने तफ्तीश को चेंज कराया है। एक अलग एसआई इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। इंक्वायरी में अगर जो कुछ भी निकलेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग कार्रवाई करेंगे। अब इस पूरे मामले को लेकर बागपत में पुलिस की जमकर मजाक बन रहा है। वैसे इसकी जांच होनी चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए बागपत से विवेक कौशिक की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।